कहानी कभी न रखने वाला सफ़र पहला बाब। एक छोटे ख्वाब की शुरुआत। नदीम एक गरीब मगर ज़हीन लड़का था जो एक छोटे से गांव में रहता था। इसके वालिद एक किसान थे जो दिन भर खेतों में काम करते और बमुश्किल घर का खर्च चला पाते थे। नदीम के पास महंगी किताबें, अच्छे कपड़े या कोई और सहूलत नहीं थी, मगर उसके पास एक चीज़ थी, सीखने का शौक़। वो घंटों स्कूल में गुजार देता, उस्तादों के सवालात के जवाब देने की कोशिश करता और घर आकर भी अपने इस बाग को दोहराता। मगर गांव में तालीम की सहूलतें कम थीं और जब उसने 10वीं जमात के बाद कॉलेज में दाखिला लेने की ख्वाहिश जाहिर की तो वालिद ने अफसोस से कहा, बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि तुम्हें शहर में पढ़ा सकें। तुम्हें हमारे साथ खेतों में काम करना होगा। ये जुमला सुनकर नदीम की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो जानता था कि अगर उसने हार मान ली तो उसके ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। दूसरा बाब। जदोजहद का आगाज। नदीम ने फैसला किया कि वो किसी भी कीमत पर अपनी तालीम जारी रखेगा। उसने गांव में छोटे बच्चों को ट्यूशन देना शुरू की ताकि कुछ पैसे कमा सके। वो दिन भर खेतों में भी काम करता और रात को पढ़ता। कई बार ऐसा हुआ कि उसे नींद आने लगती, मगर वो खुद को याद दिलाता, जो लोग कामयाब होते हैं वो नींद और आराम को कुर्बान कर देते हैं। तीसरा बाब। किस्मत का इम्तिहान। जब शहर के एक बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप के इम्तिहान का ऐलान हुआ तो नदीम ने इसमें हिस्सा लेने का फैसला किया, मगर ये आसान नहीं था। हजारों तलबा इम्तिहान में शरीक हो रहे थे और इनमें से ज़्यादातर पहले से ही बेहतरीन स्कूलों में पढ़ते थे। नदीम के पास सिर्फ पुरानी किताबें थीं और एक मजबूत इरादा। वो कई दिनों तक बगैर किसी वक्फे के पढ़ता रहा, मुश्किल सवालात को हल करता और किसी भी रुकावट को अपने रास्ते में नहीं आने देता। चौथा बाब। कामयाबी की पहली रोशनी। इम्तिहान का दिन आया और नदीम ने अपनी पूरी मेहनत का इम्तिहान में इजहार किया। जब नतीजा आया तो इसका नाम कामयाब उम्मीदवारों में था। उसे कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई और वो अपनी तालीम जारी रखने में कामयाब हो गया। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, ये तो सिर्फ आगाज़ था। पांचवां बाब। एक नई दुनिया। नए चिलिंग्स कॉलेज में नदीम ने देखा कि दूसरे तलबा के पास महंगे लैपटॉप, जदीद किताबें और बेहतरीन सहूलतें थीं, मगर वो खुद सिर्फ अपनी मेहनत के सहारे था। वो हर दिन क्लास में सबसे ज़्यादा मेहनत करता, लाइब्रेरी में घंटों गुजारता और अपने उस्तादों से सवालात करता। कई बार ऐसा होता कि उसे लगता कि वो बाकी तलबा से पीछे है, मगर वो खुद को कहता, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी मेहनत है और मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। छठा बाब। अंथिक जदोजहद का इनाम। कई साल बाद नदीम ने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली और मुल्क के एक बड़े उदारे में नौकरी हासिल कर ली। अब वो एक कामयाब शख्स था जिसके पास वो सब कुछ था जो कभी एक ख्वाब लगता था। लेकिन नदीम ने अपनी कामयाबी को सिर्फ अपने लिए नहीं रखा। उसने अपने गांव में एक स्कूल कायम किया जहां वो इन बच्चों को तालीम देता था जो कभी उसकी तरह ख्वाब देखते थे मगर वसाइल की कमी का शिकार थे। नतीजा। कभी हिम्मत न हारो। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर आप में हौसला और मेहनत का जज्बा हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाबी से नहीं रोक सकती। कामयाबी सिर्फ इन लोगों को मिलती है जो मुश्किलात से घबराते नहीं बल्कि उनका सामना करते हैं।